नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं और गणनाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए क्या शुभता लेकर के आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए। इस भचक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए इनके ही राशि और लग्न के स्वामी गुरु महाराज का गोचर, जो कि एक लंबे समय के बाद उच्च की राशि कर्क राशि में हो रहा है, ये कैसा इम्पैक्ट देगा आपको यानी मीन राशि को। मित्रों, गुरु महाराज आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, प्रथम भाव के स्वामी हैं। तो इसका मतलब इनका उच्च में जाना सबसे ज़्यादा अगर इस 12 राशियों में किसी को इम्पैक्ट देगा तो आपको देगा, आपको और धनु राशि को देगा, क्योंकि दोनों के स्वामी गुरु ही हैं। और आपके लिए अगर देखा जाए तो गुरु महाराज का गोचर एक बहुत ही अच्छी जगह पे हो रहा है, 5वें घर में हो रहा है। शनि के 7.5 के मध्य में गुरु महाराज इस त्रिकोण में आकर के उच्च के हो रहे हैं और उस जगह पे बैठ करके अपने तीनों त्रिकोण यानी पहला, 5वां और 9वां इन तीनों घरों को अपने ग्रिप में ले लेंगे, जो कि एक बहुत ही शुभ संयोग है। एक लंबे समय के बाद एक शुभ संयोग है, या सारी विषमताओं के बीच में एक रिलीफ का समय है, ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। आइए समझते हैं कि क्या क्या भाव इम्पैक्ट में आएंगे। मित्रों, पहला, 5वां, 9वां तो इम्पैक्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पे गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। साथ में गुरु जिन 2 राशियों का स्वामी है उसका भी भाव यहाँ पर इम्पैक्ट में आएगा। तो गुरु महाराज की दृष्टि जो 7वीं पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 11वें घर पे, इनकम वाले भाव पे, और जो आपका कर्म स्थान है उसका स्वामी भी गुरु ही है। तो कहने का मतलब पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर, इन सभी घरों पे गुरु का इन्फ्लुएंस है, गुरु के उच्च होने का इन्फ्लुएंस है। इस पे तो बदलाव होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, ये समझ लेते हैं। मित्रों, जुपिटर जो है ना वो विस्तारवादी है, एक्सपेंशन करता है, रक्षक है हमारा। अगर मैं इस सोलर सिस्टम की बात करूं जहाँ पे जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, ग्रेविटी बहुत बड़ी है, मास बड़ा है, तो पृथ्वी की तरफ आने वाली समस्याओं को, उल्का को, एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ग्रेविटी से अपने ऑर्बिट में खींच लेता है। तो पृथ्वी की तरफ आने वाली समस्याएं जैसे वो खींचता है, हमारी भी पहचान इस यूनिवर्स में पृथ्वी ही है। जितना दूर से आप पृथ्वी को देखोगे उतनी पृथ्वी हमारी कण जैसी दिखती है और अलग से हमारी कोई पहचान नहीं है। इस ब्रह्मांड के लिए हम पृथ्वी ही हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर पे जो रोएं हैं उनकी पहचान हमसे है, ऐसे ही पृथ्वी पे हम रहते हैं। तो जो पृथ्वी के लिए रक्षक है वो हमारे लिए रक्षक है, जो पृथ्वी को सेव कर रहा है हमें कर रहा है। ऐसे ही कुंडली में भी गुरु महाराज जहाँ भी बैठ जाए और जहाँ को देख ले, खासकर जहाँ को देखे, अगर त्रिकोण में है तो जहाँ बैठा है वो भी ठीक है, केंद्र में है तो जहाँ को देख रहा है उसको लेकर तो खासकर आपकी रक्षा करता है, चीज़ों को एक्सपैंड करता है। शुभ घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, जल तत्व की राशि का स्वामी है, जल तत्व में ही बैठा है, उच्च का होके बैठा है। आपके कर्म का, काम कारोबार को, कर्म को, आपके इनकम को, आपके आचार विचार व्यवहार को ये ठीक करेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले घर से। आपका पर्सनैलिटी एक्सपेंशन के योग हैं, यानी कि जिस भी लेवल पे लाइफ में, दुनिया में, सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर जैसे भी कुछ चल रहा है जीवन में, इसमें आपको बेहतर होने के योग ये गुरु बनाता है। आचार विचार व्यवहार में भी, बातचीत में भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी, पर्सनैलिटी को लेकर के भी, नेम और फेम को लेकर के भी, ये गुरु महाराज आपके फर्स्ट हाउस पे इन्फ्लुएंस देकर के चीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस के बाद 5th हाउस की बात करें जहाँ पर गुरु बैठे ही हैं, संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, रिसर्च, ऑकल्ट, ये सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी, हॉबी, लेखन, इस वाले भाव को भी, हॉबी लेखन के साथ साथ क्रिएटिव एंगल काइंड ऑफ, जैसे जो लोग मॉडलिंग में हो, एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, उस क्षेत्र को भी ये गुरु वहाँ बैठकर बेहतर ही करता है। जो एस्पेक्ट पड़ेगा गुरु का यहाँ से 7th हाउस एस्पेक्ट जो पड़ेगा, 7th एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपके 11वें घर में, यानी कि लाभ, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, एक्सपेंशन के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, हॉबीज़ के क्षेत्र में, कामनाओं के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में आपको यहाँ पर लाभ दिखता है। गुरु महाराज एक्सपेंशन करते हुए दिखते हैं और गुरु का इम्पैक्ट आपके कर्म क्षेत्र पर भी होगा, क्योंकि गुरु कर्मेश है आपका, 1st हाउस का लॉर्ड भी है, 10th हाउस का लॉर्ड भी है, लग्नाधिपति है। तो गुरु उच्च का हुआ तो कर्म के क्षेत्र में भी उच्चता दिखेगी,
यानी काम कारोबार को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपने दायरे को लेकर के, अपने काम में एक्सपेंशन को लेके, टीम बिल्डिंग को लेकर के, नौकरी में प्रमोशंस को लेकर के, इनकम बढ़ने को लेकर के, पैसे आने को लेकर के यहाँ पर एक शुभ संयोग है। आपके 5th हाउस बैठ के इनकम को बढ़ाता हुआ है। संबंध कहाँ से बनता? कर्म से बनता, क्योंकि कर्मेश आपका है। कर्म का संबंध प्रमोशन से, लाभ से, इनकम से बनता दिख रहा है। इसके अलावा जो गुरु का एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा भाग्य पर। गुरु महाराज भाग्य के कारक होते हैं। गुरु महाराज नैसर्गिक रूप से आपके आचार विचार व्यवहार के, आपके उदारता के, आपके धन के, आपके अचल संपत्ति के, अटल संपत्ति के, संतान के, शिक्षा के, प्रेम के, भाग्य के, इसके गुरु महाराज कारक होते हैं। अगर गुरु कुंडली में कंफर्टेबल है तो इन सारे भावों को अपने कंट्रोल में तो लेगा ही लेगा और ठीक करेगा। आज का गुरु कंफर्टेबल है तो गुरु आपके भाग्य को भी देख रहा है। एक लंबे समय के बाद आपको अपने भाग्य से संबंधित पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यात्राओं की बात करें, ट्रैवल्स की बात करें, दूर की यात्राओं की बात करें तो इसके भी योग हैं। और 1st हाउस में शनि बैठा हुआ है, 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस पे है, शनि के ऊपर है। तो जो शनि की जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उसको लेकर के ना अभी आप शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में कमी देखने को मिलेगा आपको। शनि का इम्पैक्ट आपके पुरुषार्थ पराक्रम में है और पुरुषार्थ पराक्रम में तो आपको डिसिप्लिन, रूटीन्स, रिचुअल्स आपको खुद ही बिल्ड करने पड़ेंगे, कोई और आपको मदद नहीं कर सकता। शनि का इम्पैक्ट आपके पार्टनरशिप पे है, यहाँ भी गुरु कुछ खास हेल्प करता नहीं दिखता है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। शनि का इम्पैक्ट करियर पे है, जहाँ पे गुरु भी इन्फ्लुएंस दे रहा है, इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर के गुरु की पॉजिटिविटी और शनि का जो प्रॉब्लम आप देख रहे थे उसमें रिलीफ जरूर मिलेगा आपको। गुरु महाराज यहाँ पर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो एक लंबा समय है। किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए भी होता है, लगभग 5 महीने का समय है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। अगर मैं क्रक्स में बताऊंगा तो आपके फाइनेंसेस को लेके, इनकम को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, लेखन को लेके, ड्राफ्टिंग को लेके, एक्टिंग को लेके, हॉबीज़ को लेके, रिसर्च को लेके, भाग्य को लेके और कर्म क्षेत्र को लेके ये एक बड़ा अच्छा संयोग दिख रहा है। इस 7.5 के मध्य में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, या जो लोग बहुत पीड़ित थे उनको रिलीफ मिलने के योग हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गोचर की। गोचर का मतलब ये है मित्रों कि जिनका भी मीन राशि या मीन लग्न है उसके ऊपर ये कार्य करेगा। हैविंग सेड दैट, क्या हर मीन राशि का व्यक्ति इतनी शुभता लेकर के या इतने फाइनेंसेस लेकर के जाएगा? उत्तर है कि नहीं, हर व्यक्ति तो नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो किस लेवल की ग्रोथ होगी ये तो दशा बताएगी, लेकिन गोचर में गुरु अगर ठीक आया है तो लाभ तो है, हर व्यक्ति को लाभ है। ठीक है, तो मीन राशि के लिए एक चीज़ ही पॉजिटिव है। वर्तमान समय में आपके 12वें घर में राहु और 6ठे घर में केतु आके बैठा हुआ है, यानी 6ठे घर में जो केतु बैठता है फिर आपके कर्म वाले क्षेत्र को ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, परिवर्तन के योग बनाता है। जो लोग परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, रीलोकेशंस करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी केतु यहाँ पर बैठ करके जो परिवर्तन बना रहा है, गुरु की शुभता वहाँ पर मिलती है। यानी कि एक तो कर्म संन्यास के भी योग हैं। कर्म संन्यास का मतलब कर्म ऐसे करें जैसे सन्यासी करता है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण, नियत कर्म करने के भी योग हैं, अपना 100% देने के भी योग हैं। और संभव ये भी है कि आपको कर्म क्षेत्र में मन भटके कि यार काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, काम करने का ही मन नहीं कर रहा, करें तो क्यों करें, कोई खास पर्पस नहीं दिख रहा, नेगेटिविटी आ रही है। इन सब सिचुएशंस को लेकर के जो ट्रांजिट हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं और गुरु का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर के भी आप ये समझिए कि सारी विषम परिस्थितियों में भी कुछ पॉजिटिविटी है। ठीक है, चाहे वो केतु हो या राहु, विदेश का संबंध बनता है, आपके रीलोकेशंस का संबंध बनता है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में पैसे इन्वेस्ट करने का और पैसों के नुकसान होने का भी योग बनता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। आपके स्टमक और गट हेल्थ को लेके भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर लीवर को लेके। राहु का इम्पैक्ट आपके अष्टम पे भी है, अपने बैक साइड को लेके, अपने काइंड ऑफ डाइजेशन सिस्टम को लेकर के थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय पर इस शनि की 7.5 के मध्य में ही दुर्मुख योग बना हुआ है कुंडली में, जो कि दिसंबर तक बना हुआ है। तो दुर्मुख योग का मतलब एक तो परिवार को लेकर के भी है, वाणी को लेकर के भी, और ENT समस्याओं को लेकर के भी है। आप में से जो भी डेंटल इश्यूज़ को लेके प्रॉब्लम देख रहे हों, गले को लेकर देख रहे हों, कान को लेकर देख रहे हों, वो तो अभी जैसे वैसे बनी हुई है, कुछ खास रिलीफ वहाँ पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो दुर्मुख योग है, या दुर्मुख योग का मतलब 2 तरीके, एक तो झूठ बोलने, फरेब करने, कुछ भी बोलने, दूसरा इसका जो
इमोशनल टर्म है वो ये है कि आप परिवार से दूर होना, गलत बोलना, झगड़े कर लेना, मतलब नहीं रखना, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, इस तरह के योग बन जाते हैं। आपको इरिटेशन हो, यानी कि आपके ऊपर आरोप लगेंगे कि आप अहंकारी हो, घमंडी हो, गलत बोल रहे हो, परिवार का साथ नहीं दे रहे हो, इस तरह के योग भी आपके वर्तमान में बने हुए हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखिएगा। कुछ समय की बात है, दिसंबर के बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक रिलीफ में आ जाएंगी और समस्याएं काफ़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, पारिवारिक दूरियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसलिए जो कुछ समय की बात है, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन कर लीजिएगा। डिस्टेंस परिवार से देखे, पैसों के एक्यूमुलेशन को लेकर संतुष्टि के भाव नहीं दिखते हैं। साथ में आपके बार बार ख्याल आते हैं मुक्ति के। मुक्ति का मतलब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मोह माया से दूर होने का मन करता है। विदेश का एस्पेक्ट दिखता है, रिलोकेशंस दिखता है, यानी कि जहाँ पे भी हैं, जो कर्म क्षेत्र है वहाँ से दूर जाने का मन कर रहा हो, कभी कभी सबको छोड़ने का भी मन कर रहा हो। तो इस तरह के योग तो आपको हैं। 7.5 का मध्य है। इस बीच में ये जो कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ये एक छोटा सा विंडो, 5 महीने का विंडो रिलीफ देने का तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे काम तो आपको करना पड़ेगा। पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जो ज़रूरी है, इसेंशियल्स है, वो करना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल ट्राई करना ही पड़ेगा। और जो कुछ जीवन में प्रॉब्लम है, जो कुछ ठीक चल रहा है, जो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसको अपना प्रारब्ध मान करके स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अवश्य में भोक्तव्यम। जो कुछ हुआ है, आज हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, 20 साल पहले हुआ है, 500 साल पहले हुआ, 1000 साल पहले हुआ, क्योंकि चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमें का पितामह और बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, मेरे आपके असंख्य जन्म हो चुके हैं। तो वर्तमान जीवन में सब कुछ आपने नहीं किया है। जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने आज इसको कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये सब कुछ बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत कुछ कंट्रोल में है नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्य का मतलब है जो चल रहा है, जो कंट्रोल से बाहर है, उसको चुपचाप भोगने का, स्वीकार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक अच्छा मनुष्य वही है जो अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके आगे बढ़े। जैसे कोई परिस्थिति आ गई जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, अब क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे आप? तकलीफ ही तो होनी है। इसलिए स्वीकार करिए कि समय बदलेगा और ये कुछ है ऐसा जो बैकलॉग अभी हम कवर कर रहे हैं, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। समय है, बदलता है, अच्छा हो या बुरा, आता है और जाता है। बस पेशेंस रखिए। उपायों की बात करें आपके लिए, वर्तमान समय में तो आपको शनि का दान कर देना चाहिए। शनि का दान मतलब शनिवार के दिन गरीबों, बेजुबानों के ऊपर, चाहे खाने पीने की चीज़ों पे, अनाथ लोगों पर भी कुछ पैसे खर्चे हो जाएं, खाने पीने की चीज़ों पे, मेडिसिन पे खर्चे हो जाएं, किसी के लीगल लिटिगेशन मामलों पे पैसे खर्चे हो जाएं, तो ये ठीक है। ठीक है, एक चीज़ ये पैसे डोनेशन कर दीजिएगा। दूसरा, आपको काला पशु काइंड ऑफ काली गाय मिले तो चारा खिलाना ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। कोई एनजीओ मिले जहाँ पे पशुओं की रक्षा होती हो, बेजुबानों की रक्षा होती है, तो वहाँ भी चैरिटी कर दीजिएगा। गुरु महाराज आपके राशि के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए एवरी थर्सडे मॉर्निंग पहली होरा में। पहली होरा का मतलब सूर्योदय होने से 1.5 घंटे के पहले। ठीक है, थर्सडे को ये करते रहिए। वेडनेसडे को गणपति की आराधना, दुर्वा और पान के पत्ते पर लड्डू चढ़ाया करिए हर बुधवार को। तो ये चीज़ें, राहु केतु शनि, इसको बैलेंस कर लिया जाएगा। मंगल की बात करें मित्रों, भाग्येश आपके मंगल होते हैं। गुरु का इम्पैक्ट मंगल के ऊपर से निकलेगा। मंगल आपके धनेश भी होते हैं। हनुमान जी की, कार्तिकेय जी की, भगवान भोलेनाथ की, माता की आराधना भी करते रहिए। यानी भगवान शंकर के पूरे परिवार के गणों के साथ उनकी पूजा करते रहिए। पूजा का मतलब जिस भी तरीके से आप नमस्कार कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े मंत्र ही बोलने हैं, क्योंकि ईश्वर भावनाओं को समझते हैं। अगर आपका डिवोशन है तो बिल्कुल उस तरफ जाइएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।